इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में आज पहली बैठक 14 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर शाम 4 बजे होगी। इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद 21 सदस्यीय अभियान समिति की बैठक। इस बैठक में गठबंधन की रैलियों, जनसभाओं, नारों और स्लोगन्स पर विचार होगा। आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर में सूबे के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का भी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष्मान भव ऐप करेंगी लॉन्च। इस ऐप के जरिए आयुष्मान योजना के लाभार्थी ऑनलाइन ले सकेंगे योजना का लाभ। गुजरात विधानसभा का आज से मानसून सत्र, पेपरलेस सत्र के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ई असेंबली का करेंगे शुभारंभ, सदन को करेंगे संबोधित। इंडियन एयरफोर्स को आज मिलेगा पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। पहली खेप में 16 विमान स्पेन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को सौंपे जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी की आज आ सकती है दूसरी लिस्ट। केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 5:30 बजे पार्टी मुख्यालय में अहम मीटिंग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन। राज्य से गुजरने वाली ट्रेनों के रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन। राजस्थान में आज से पेट्रोल पंप मालिकों की 2 दिवसीय हड़ताल। राज्य में सबसे ज्यादा वैट वसूले जाने के खिलाफ बंद बुलाया। राजस्थान में आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। वैट कम ना होने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य ललन सिंह की तबियत बिगड़ी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी भी समन्वय समिति की बैठक में नहीं होंगे शामिल। स्कूल भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज अभिषेक को तलब किया है। सनातन धर्म को लेकर जारी बयानबाजी पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर निशाना साधा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके के बाद एक नेता के जहर भरे बयानों पर सोनिया की चुप्पी से यह साबित होता है कि सनातन धर्म का विरोध करना इंडिया के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। आप खामोश रहेंगे उतना ही देश को स्पष्ट होगा कि सनातन का विरोध आपके गठबंधन के एजेंडा का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हमें उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में यकीन करती है। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोप पर कहा कि किसी पार्टी के छोटे नेताओं के बयान को इंडिया गठबंधन के आधिकारिक रुख के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री और डीएमके नेता के पोनमुंडी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि इंडिया का गठन सनातनी विचारधारा के विरोध में किया गया है। कांग्रेस ने अमेरिकन सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% किए जाने की कथित तैयारी पर मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा करने से देश के सेब किसान बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस के आरोप पर सरकार ने सफाई दी। 2019 में अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम सहित अन्य वस्तुओं पर लगा अतिरिक्त 20% ड्यूटी हटाने का फैसला। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएगी। सेवा सप्ताह की रूपरेखा और अन्य रणनीति पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा आज करेंगे अहम मीटिंग। कर्नाटक के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा का आज दिल्ली दौरा। राज्य में जेडीएस से गठबंधन को लेकर आलाकमान से करेंगे चर्चा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। आज हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित परिवारों से करेंगी मुलाकात। नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई। कोर्ट में लालू के खिलाफ केस चलाने की गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने का सीबीआई ने किया दावा। कोलकाता में मंगलवार को टीएमसी सांसद नुसरत जहां से ईडी ने पूछताछ की। नुसरत पर फ्लैट दिलाने के एवज में 24 करोड़ धोखाधड़ी करने का आरोप है।
माफिया मुख्तार अंसारी के साले आतिफ राज को कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। सरकारी गोदाम पर एफसीआई गोदाम बनाकर 15 करोड़ किराया वसूलने का आरोप। G20 सम्मेलन की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिश ने कहा कि दिल्ली की सभी सड़कों को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने पीओके पर बड़ा बयान दिया। कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, पीओके अपना होगा। जयपुर पहुंचे वीके सिंह ने कहा, पीओके अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पीओके के लोगों की मांग पर ही उन्हें भारत में विलय किया जाए। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर संजय राउत का पलटवार। संजय राउत ने कहा, वीके सिंह जब जनरल थे तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि कोई हमारा हो। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक साथ मुझे लगता है कि वीके आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, वीके सिंह चीन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने भारत की बहुत सारी जमीन कब्जा ली है। वीके सिंह साहब चीन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात एक फैक्ट है कि चीन ने भारत की बहुत सारी जमीन कब्जा ली है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश को पीएम बनाने की मांग की। कहा, नीतीश बड़े नेतृत्व का प्रतीक है, पीएम पद के लिए कैंडिडेट सटीक है। ललन सिंह ने कहा, नीतीश आज पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। नीतीश के कपड़ों पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार ने सेवा की। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर आज भी बुलाई है प्रखंड अध्यक्षों के साथ मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया गया है। इस बैठक में बिहार के तमाम प्रखंडों के नेता भी पहुंचे और नीतीश कुमार तमाम प्रखंड के अध्यक्षों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। संसद के विशेष सत्र में कर्मचारियों को मिलेगी नई पोशाक। पोशाक की तस्वीरें सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक मार्शल समेत सभी सुरक्षा अधिकारी अब सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता पजामा, मणिपुरी टोपी पहनेंगे। नए संसद भवन में कर्मचारियों का भारतीयता से प्रेरित नया ड्रेस कोड होगा। बाकी सभी कर्मचारी कमल की आकृति वाले स्पोर्ट्स बटन डाउन शर्ट, क्रीम रंग की जैकेट और हल्के सफेद रंग की पैंट पहनेंगे। सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को विधिवत पूजा के साथ होगा प्रवेश। 18 सितंबर को पहले दिन पुराने संसद भवन में ही बैठक होगी। दीपावली से पहले यूपी की सभी सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन शहीद स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कहा, वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में हुए वो शामिल। शहीद सैनिक के परिजनों को सम्मानित करते हुए सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर सैनिकों का सम्मान किया। केरल के कोझिकोड में नीपाह वायरस से हुई 2 मौतों से केंद्र चिंतित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजी एक्सपर्ट टीम। यूपी विधानसभा और सीएम आवास पर आज एनसीजी, यूपी पुलिस और स्पेशल फोर्स का मॉक ड्रिल होगा। राज्य पुलिस को हाईटेक और सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल के लिए ये ड्रिल किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने लखीमपुरी खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा के लिए जारी किया है रेड अलर्ट। बाराबंकी और लखीमपुर में मौसम की चेतावनी के बाद स्कूलों में छुट्टी। आज भी 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। लखनऊ से सटे बाराबंकी शहर के बीचों बीच बहने लगी नदी। बारिश से बाराबंकी में हालात बिगड़े।
बाराबंकी में पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने संभाली कमान। लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश।